पाकिस्तान के पैगाम से बात होती है जो आपको दिया गया था, और मेरे थ्रू सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि कल को कोई भी टिकट होल्डर, MNA, MPA, सदर, जनरल सेक्रेटरी ये ना कहे कि हमारे पास पैगाम नहीं पहुंचा, क्योंकि अब ये पैगाम हर इंसान के पास, हर टिकट होल्डर, MNA, MPA के पास पहुंच चुका है। कानूनी कार्य कि हर MPA 5,000 हर MNA 10,000 लेके अपना अलग-अलग काफिला निकलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने उसको ज्वाइन किया, और कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं गिरफ्तार हो गया, क्योंकि सबको पता है कि गिरफ्तारी का काम अब इन्होंने शुरू कर देना है। इसलिए आपने पहले से सारा गिरफ्तारी का लाइन तैयार रखें कि आपने अपने आप को गिरफ्तारी से कैसे बचाना है। बुशरा बीबी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने की वार्निंग दे दी। काम करें वरना वजारत आला से हटा दिया जाएगा। गुज़श्ता एहतजाज में मेंबरान सिर्फ हाजिरी लगवाने आए। 24 नवंबर को गायब रहने वालों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अहलिया बानी PTI बुशरा बीबी की जेर सदारत इजलास। बुशरा बीबी के पार्टी इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा, मर्द MPA 5,000, मर्द MNA 10,000 का अलग काफिला लेकर आएंगे। एहतजाज के दिन हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जो रुकन असम्बली ये वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा उसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI से वफाक का इम्तिहान है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब खान से वफादारी नहीं। नवंबर फाइनल कॉल। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। धरना कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है, चाहे कुछ हो जाए पीछे नहीं हटना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मुशावरती इजलास से खिताब। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए इंतजामात और लाहे अमल पर मुशावरत। एहतजाज के लिए निजी ठेकेदारों की क्रेन्स और दीगर मशीनरी किराए पर लेने की तजवीज़। अरकान असम्बली और सफ़े अवल के दस्ते को मास्क और दीगर जरूरी आलात खरीदने की हिदायत। जनूबी इस्लाह के काफिले सी पैक रूट से शाहिद खटक की सरबराही में जाएंगे। पिशावर रीजन के काफिले GT रोड और मोटरवे दोनों रास्ते अपनाएंगे। PTI पिशावर रीजन इजलास के अख्तिताम पर कारकुनों की नारेबाजी। अल जहाद के नारे लगे हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। पंजाब को अपनी रिट इस्टेब्लिश करनी आती है, पहले भी करके दिखा चुके हैं, दोबारा भी करके दिखा देंगे। मेरा सवाल एक ये है, बुशरा बीबी साहिबा अपने बच्चों को मरने मारने के लिए साथ लेके आएंगी? खुद आएंगी? अलीमा बाजी अपने बेटों के साथ मौजूद होंगी? सियासत में आप पहले भी थी, जब आप वज़ीर आज़म को रिमोट कंट्रोल पे चला रही थी, आप तब भी सियासत में थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अल जिहाद के नारे लगाए गए। रियासत के खिलाफ ऐसे नारे सिर्फ खारजी लगाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, तालिबान की तरह अगर अल जिहाद के नारे लगेंगे तो तालिबान की तरह ही इनसे निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पहले भी अपनी रिट कायम की, आप भी कायम करके दिखाएंगे। क्या बुशरा बीबी और अलीमा खान अपने बच्चों को एहतजाज में लाएंगी? पहले तय कर लें, बुशरा बीबी ने सियासत करनी है या अलीमा खान ने। कराची और इस्लामाबाद ने दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी। कराची ने 7 रोज के लिए 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। शहर कायद में 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाजत नहीं होगी। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के मौके पर हिफाजती इक़दाम के तहत मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज के बाद शहर इक़्तिदार में भी दफा 144 के तहत 5 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की मजहबी सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद।
एक तरफ एहतजाज की तैयारियां, दूसरी जानी पार्टी रहनुमा एक दूसरे से नाला। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास में 10 अरकान असम्बली शरीक नहीं हुए। आतिफ खान, जुनेर अकबर, असद कैसर, आसिफ खान, तरकई बरादरान और दीगर शामिल। चंद मेंबर्स ने जाती वजूहात की बिना पर आदम शिरकत का बहाना बनाया। कुछ रहनुमाओं ने बार बार राब्ता करने पर भी जवाब नहीं दिया। पीटीआई के 3 ज़िलई ओहदेदार पहले ही मुस्ताफी हो चुके। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ, DGISI, वजारत आला और विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल समेत सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। वज़ीर आज़म आइडियाज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हिदायत। अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7%, शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब। कहते हैं तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे में इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन पेश किया। शरीफ खानदान को दिवालिया करने का आगाज भुट्टो दौर से हुआ। मुशर्रफ के बाद साकिब निसार एंड कंपनी ने अपने दौरे सितम में ये जुल्म दोहराया। साकिब निसार एंड कंपनी ने शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। शरीफ फैमिली तर्जुमान का बरतानवी अदालत के हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने के फैसले पर रद्द अमल। कहा सजा के तौर पर शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। शरीफ खानदान ने सिर्फ मुल्क कौम के लिए तमाम तर तकालीफ बर्दाश्त की। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। स्मोक में कमी, सूरत हाल बेहतर। लाहौर और मुल्तान में 24 नवंबर तक तालीम इदारे बंद। पंजाब के दीगर अजला में आज से तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमले को लाजमी मास्क पहनने की हिदायत। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में भी नरमी। रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर क़ायद में हवा की सिंध तब्दील होने के बायस फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 172 रेक्टोलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुलहुकूमत दिल्ली इस वक्त सरे फहरिस्त है, जहाँ आलूदा ज़रात की मिक़दार 181 रेक्टोलेट मीटर है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन की सेनेट के वक्त की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्पेन की जानिब से पाकिस्तान में फ्लड रिस्पॉन्स प्लान के तहत रिलीफ पैकेज को सराहा। कहा स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के बेशुमार मौक़े हैं। सैलाब के नुकसानात से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर मिलकर काम करना चाहते हैं। पंजाब को सियाहती हब बना रहे हैं। स्पेन के इन्वेस्टर्स को वेलकम करेंगे। बन्नू में मुसल्लह अफराद का पुलिस चेक पोस्ट पर कब्जा। 7 एहलकारों को अगवा कर लिया।
हुकाम के मुताबिक 30 से 40 मुल्जिमान ने रवैया रोचा चेक पोस्ट पर धावा बोला। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रहीम यार खान ने नाराज बीवी को मनाने की कोशिश में नाकामी पर शौहर ने बीवी और बच्चा मारकर खुदकुशी कर दी। घर से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें बरामद। मुल्जिम की फायरिंग से मुल्जिम की सास और साला भी शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आइडियाज़ 2024 पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज़। आइडियाज़ का 12वां एडिशन आज से शुरू होकर 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में जारी रहेगा। जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान नुमाइश में पेश किया जाएगा। दिफाई सामान में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोजें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। मकामी तौर पर तैयार करदा बुलेट प्रूफ गाड़ी भी पेश की जाएगी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वो फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। 2 महीने पहले, 1 माह पहले और आज के दिन में कितना काम हो गया है और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह FWO जिस तेज़ी से काम कर रही है। मुल्क की इज्जत हर चीज़ पर मुकद्दम है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ICC को सोचना होगा, वो तमाम क्रिकेट टीम्स की नुमाइंदा तंजीम है। भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन का तफसीली जायजा लिया। तामीराती कामों को डेडलाइन से पहले मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी।